हीरों का हार वह भी भला उधार। रोज की आदतानुसार शैली की सुबह जैसे ही आंख खुली, उसने सबसे पहले अपना फोन हाथ में लिया। देखा तो व्हाट्सएप में इतने सारे सबके स्टेटस लगे हुए थे। सबके स्टेटस वह देखने लगी कि तभी उसकी नज़र उसकी पुरानी सहेली मनोरमा के स्टेटस पर गई। उसने मनोरमा की फोटो देखी। उसे देखकर प्रसन्न तो हुई, किंतु मन ही मन जल भुन भी गई। उसके जलने का कारण उसकी सहेली मनोरमा नहीं थी, बल्कि उसके गले में पड़ा हुआ वह हीरे का हार था। वह सोच रही थी, इसके पास इतना कीमती हीरे का हार कहाँ से आया। अब पुरानी सहेली की तस्वीर है तो लाइक करना तो बनता है और कमेंट देना भी बनता है। तब उसने उसकी तस्वीर के नीचे कमेंट में वेरी ब्यूटीफुल लिख दिया, लेकिन सहेली के लिए नहीं, उस हार के लिए। मन ही मन सोच रही थी, इसका पति तो ज़्यादा कुछ करता भी नहीं है, मेरे पति की आमदनी भी मेरे पति से आमदनी भी कम है, तभी भी देखो कैसे हीरो का हार पहनकर इठला रही है। और एक मैं हूँ, सारा दिन इस गृहस्थी में खटती रहती हूँ। मेरी तो जैसे कोई कीमत ही नहीं रह गई, इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अनेक विचार सहेली के मन में आते जा रहे थे। करे भी क्या, सहेली के गले में इतना सुंदर बेहद कीमती हार है तो जलन तो होना स्वाभाविक ही है। वह तो इतनी सुंदर भी नहीं दिखती, और तभी भी उसका पति उसे पलकों पर बिठा के रखता है। और मैं अपने ज़माने में कितनी खूबसूरत थी, हीरोइन सी लगती थी, किंतु आज मैं कैसी हो गई हूँ। अपने को आईने में देखते हुए मन ही मन बुदबुदाई, बस संपूर्ण जिंदगी यही करते रहो, दोपहर की रोटी शाम की रोटी बनाओ और सो जाओ। मेरे पति को तो इतनी भी अकल नहीं कि एक सुंदर सा हीरे का हार लाकर गले में डाल देता। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज़ होती है, उन्हें तो सरप्राइज तक भी देना नहीं आता। बहुत से पति अपनी पत्नी को उपहार में कुछ न कुछ देते रहते हैं, और एक यह इंसान है, सारा दिन स्वयं भी लगा रहेगा, जैसे सारा कंपनी इसी के कारण चल रही हो, और उस कंपनी से इतना भी नहीं कमा पाता कि एक हीरे का हार ही मुझे लाकर दे देता। इसी उधेड़ बुन में सुबह से दोपहर हो गई। घर के सारे काम भी चल रहे थे। सैली कपड़ों की तह बना रही थी और मन ही मन परेशान भी हो रही थी। जब इतनी से बात न बनी तो अपनी सहेली को फ़ोन ही कर दिया। हेलो मनोरमा, कैसी है? अरे यार, मैं तो ठीक हूँ, तू अपनी सुना। अजी हम गरीब क्या अपनी सुनाएंगे, बात तो तुम लोगों की होती है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, अब मुझसे पूछ रही है ऐसा क्या हो गया? यार तू इतना कीमती हीरो का हार पहनकर फोटो खिंचवा रही है और स्टेटस मेंटेन कर रही है, फेसबुक पर डाल रही है, और मुझसे पूछ रही है ऐसा क्या हो गया? अच्छा वह तो ऐसे ही पहन लिया था, सोचा जब पहना है तो क्यों ना एक फ़ोटो ही खिंचवा लूँ। मनोरमा को बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की उसकी पहले से ही आदत थी। अच्छा, इतना कीमती हार तूने ऐसे ही पहन लिया? बता, जीजू ने तुझे यह हार कब दिलवाया? कितने का आ गया? मनोरमा को बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत तो थी ही। तब सैली से बोली, अभी अक्षय तृतीया आई थी ना? तब यह कहने लगे, चलो तुम्हें एक हार ले देता हूँ। तभी उन्होंने लिया था। वैसे तो मेरी ससुराल वाले भी बहुत अमीर हैं, ऐसे कई हार तो मेरी सास के पास रखे होंगे, किंतु कंजूस इतनी हैं, मुझे देती नहीं हैं। क्या बात करती है? हाँ हाँ, ये खानदानी रईस हैं। एक दिन मैं इनसे यूं ही कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी के पास इतने हार हैं, एक मुझे ही दिलवा देते। तब ये बोले, मम्मी से मांगने की क्या आवश्यकता है, हम तुम्हें एक नया हार दिलवा देते हैं। अच्छा, अब फ़ोन रखती हूँ, उनके आने का समय हो गया है, खाना भी तो बनाना है, कुढ़ते हुए सैली बोली। इधर शैली ने फ़ोन रखा, तभी उधर मनोरमा के पास एक और फ़ोन आ गया। वह मनोरमा की सहेली थी। वह मनोरमा से बोली, अरे यार, मैंने तुझे जो अपना हीरो का हार दिया था, कब वापस कर रही हो? तुम कभी भी ले जाना, ले जा सकती हो, मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है, मेरा काम हो गया, मनोरमा बोली। अगले दिन उसकी सहेली मनोरमा से वह हार लेकर चली गई। वह हार उसकी सहेली का भी नहीं था, बल्कि उसकी सहेली के बॉस का था, जिसे अपनी बहन को उसकी सालगिरह पर तोहफे के रूप में देने के लिए लिया था। मनोरमा की सहेली यानी रीता अपने बॉस की
भी अच्छी सहेली थी, इसीलिए एक दिन के लिए उसने भी उससे वह हार मांग लिया था। उसकी बॉस ने सहेली होने के नाते उसे वह हार दे तो दिया था, किंतु बहुत ही एहतियात बरतने के लिए कहा था और समय पर लौटाने के लिए भी कहा था। रीता से वह हार एक दिन के लिए मनोरमा ने मांग लिया था, जिसको पहनकर उसने फोटो खिंचवाई और फिर व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर डाली थी, और शैली जल भुन गई थी। इस बात को अभी कुछ दिन ही बीते थे। शैली ने अपने पति को भी बहुत भला बुरा सुनाया, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार से वह पति बेचारा क्या करता, हार तो दिलवा नहीं सकता था। चुपचाप संपूर्ण बातें सुन ली। एक दिन शैली ने मनोरमा को फोन किया और बोली, यार मुझे ना एक दिन के लिए अपना वह हीरे का हार दे दे। क्यों, क्या हुआ? तू जानती ही है वह बहुत कीमती है, कहीं खो गया तो तुझे उस हार की क्यों आवश्यकता पड़ गई? कहीं नहीं खोएगा। मेरे पति के बॉस की पत्नी की वर्षगांठ है, उसके यहाँ पहनकर जाऊंगी। देख यार, तू बुरा मत मानना, वैसे तो वो लॉकर में रखा हुआ था, किंतु 2 दिन पहले मुझसे मेरी सहेली रीता उस हार को मांग कर ले गई। अच्छा, उदास मन से सहेली ने कहा और पति को 2-3 बातें और सुनाई। देखा मेरी कैसी हालत हो गई है। अब जिन्हें मैं अपने आगे कुछ नहीं समझती थी, उनसे हार मांगना पड़ रहा है। तुम्हारे तो अपने पास भी हैं, एक से एक कीमती हार हैं। तुम अपना वही सोने का रानी हार पहन लो। अपने पास जो भी होता है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों से खुशी उधार नहीं मांगी जाती, खुशी अपने अंदर की संतुष्टि से मिलेगी। तुम भी किसी से कम नहीं हो, यह मानने की बात है। पति की बात सुन शैली ने मन मानकर वही अपना हार पहन लिया। जब वे लोग वहां पहुंचे, बॉस ने उसके अच्छे से स्वागत किया, किंतु उसकी पत्नी को देखकर शैली चौंक गई। अपने पति को एक तरफ ले जाकर बोली, ऊंची दुकान फीके पकवान। मैं कुछ समझा नहीं, तुम ये सब क्यों कह रही हो? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे बॉस की पत्नी ने वही हार पहना हुआ है जो मनोरमा का है। ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस की पत्नी भला तुम्हारी सहेली को कैसे जानती होंगी? क्या दुनिया में ऐसा एक ही हार है? और भी तो हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, किंतु ये वही है। विश्वास न हो तो अभी दिखाती हूँ। कहते हुए उसने मनोरमा की वो तस्वीर अपने पति को दिखलाई। हाँ, है तो ऐसा ही, किंतु ये उससे क्या जानती होंगी? ये मेरा कार्य है, मैं पता लगा कर रहूंगी, शैली दृढ़ निश्चय के साथ बोली। मौका देखकर शैली ने बॉस की पत्नी से बात की और बोली, आपका हार बहुत सुंदर है, क्या भाई साहब ने उपहार में दिया? धन्यवाद, इन्हें इतनी दिलचस्पी कहाँ, मुंह बनाकर बोली। वैसे यह हार मेरी बहन ने मुझे दिया है। आपकी बहन तो बहुत अमीर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी और मेरी शर्त लगी थी कि जब उसकी तरक्की होगी और मुझे एक हीरे की हार देगी। अब वह एक बड़ी कंपनी की डायरेक्टर बन गई है। शर्त के मुताबिक उसने मुझे ये जन्मदिन पर यह उपहार दिया। आपकी बहन का क्या नाम है? तब तक रीता और उसकी बॉस भी वहां आ गईं। उनकी आपस में बातें होने लगी। तब रीता ने पूछा, आप इस हार में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं? वह इसलिए क्योंकि मेरी सहेली के पास भी बिल्कुल ऐसा ही हार है। कहते हुए उसने अपनी सहेली की तस्वीर रीता को दिखलाई। अरे, यह आपकी सहेली है? तब रीता शैली को एक तरफ ले गई और बोली, मेरी बॉस को यह तस्वीर मत दिखाना, तब वे पूछेंगे ये हार इसके पास कैसे? मैंने तो उसे एक दिन के लिए ही दिया था। क्या बात कर रही है? शैली फिर से चौंक गई, क्योंकि वह जानती थी मनोरमा किसकी सहेली है। मनोरमा ने ही तो उससे कहा था कि 2 दिन पहले रीता ले गई। उसे बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की और झूठ बोलने की आदत है। यह सब पता लग जाने के पश्चात शैली को बहुत हंसी आई और दुख भी हुआ। व्यर्थ में ही उसने अपने पति को इतना कुछ बुरा भला कह दिया। जब दोनों पति पत्नी घर वापस लौट रहे थे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी। तब शैली के पति ने बोला, मैं कहता हूं ना,
जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बनावटी जिंदगी से कुछ लाभ नहीं है। इस तरह की उधार की या झूठी जिंदगी जीने से क्या लाभ। आज भी हम लोग में से बहुत ऐसे हैं कि जो दिखावे के लिए किस्तों पर जिंदगी जी रहे हैं। घर का हर सामान किस्तों पर आता है। ऐसे दिखावे से क्या लाभ। जब सच्चाई सामने आएगी तो जग हंसाई ही होनी है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।